मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि विवाह से पूर्व दिशा का ज्ञान कैसे किया जाता है, या किसी का विवाह यदि होगा तो किस दिशा में होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बहुत सी बार पंडितों के पास लोग जाते हैं और उनका पहला नहीं तो दूसरा प्रश्न तो यही होता है कि बच्चे या बच्ची की शादी, लड़के लड़की की शादी किस दिशा में करें, किस दिशा में विवाह होगा। तो आज वे सभी बच्चे या उनके माता पिता जो अपने बच्चों के विवाह के लिए विचार कर रहे हैं, इस वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो को पूरा देखेंगे तब इस विधि को समझ पाएंगे। आप भी अपनी जन्मपत्री खोलकर बड़ी आसानी से इस विषय को समझ सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप जितने भी आपके परिवार में कुंवारे बच्चे हैं, उनके विवाह के लिए विचार कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली खोलकर अवश्य देख लेवें और किस दिशा में विवाह होगा यह विधि समझ लेवें। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चार्ट दिखेगा, इस चार्ट को आप एक पेपर पर उतार लेवें। जो भी चार्ट मैं बता रहा हूँ उनको आप पेपर पर उतार लेवें, अन्यथा इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो आप चाहें तो एक पेपर पर इस चार्ट को उतार लेवें। इसमें 12 अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक लिखे हुए हैं और इन अंकों के आगे राशियां लिखी हुई है कि किस अंक की कौन सी राशि है, और उसके आगे राशि के स्वामी भी लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर राशि स्वामी भी दिख रहे होंगे कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, मीन राशि का स्वामी भी गुरु है, कन्या राशि का स्वामी बुध है। तो इस प्रकार से सब राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं। इस चार्ट को आप याद कर लेंगे या उतार लेंगे तो ठीक रहेगा, याद तो एकदम नहीं रहेगा। ठीक इस चार्ट को उतारने के बाद अब आप सेकंड चार्ट ध्यान से देखें। अब आपको एक चार्ट यहाँ पर और दिखाई देगा। इस चार्ट में राशियों की दिशाएं लिखी हुई है। देखिए आप यहाँ पर 4 दिशाएं देखेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वहाँ पर अंक लिखे हुए हैं या राशियां लिखी हुई है। तो आप राशियां देख लें। मेष सिंह धनु पूर्व में लिखा हुआ है, पश्चिम में लिखा हुआ है मिथुन तुला और कुंभ दक्षिण में लिखा हुआ है, वृषभ कन्या और मकर। और इसी प्रकार उत्तर में लिखा है कर्क वृश्चिक और मीन। तो यह कर्क वृश्चिक मीन जैसे है तो उसका आधिपत्य उत्तर दिशा है, तो कर्क वृश्चिक मीन राशि उत्तर दिशा की स्वामी है। ऐसे आप दिशा राशियों की देख सकते हैं इस चार्ट के अनुसार। अब आप इस थर्ड नंबर चार्ट, तीसरे चार्ट को देखिए, इसमें ग्रहों की दिशाएं हैं। अब ये चार्ट भी आपको उतार लेना चाहिए पन्ने के ऊपर, पेपर के ऊपर। अब यहाँ पर आपको 8 दिशाएं दिख रही होगी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो ही है, लेकिन आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायु कोण वायु दिशा, ईशान कोण ईशान दिशा। ईशान का अर्थ पूर्व और उत्तर के बीच वाली दिशा कोण। आग्नेय अर्थात पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण, और नैऋत्य अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण, और पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण हो गया वायु कोण, वायव्य कोण। तो यहाँ के भी स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं, इसमें ग्रह लिखे हुए हैं, राशियां नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूर्व दिशा में सूर्य लिखा हुआ, पश्चिम में शनि है, दक्षिण में मंगल है, उत्तर में बुध है, आग्नेय कोण में शुक्र है, ईशान्य में गुरु है, चंद्रमा वायु कोण में वायव्य कोण में है, नैऋत्य कोण में राहु केतु है। तो इन ग्रहों की भी आप दिशाएं देख लेवें, याद कर लेवें, लिख लेवें पन्ने पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब इस विषय को आपने समझ लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर अब नेक्स्ट कुंडली ध्यान से देखें। यह खाली पूरी कुंडली तो मैंने नहीं लिखे भाव, लेकिन सप्तम भाव लिखा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में 7वां भाव, सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। इसी को देखना पड़ेगा विशेष तौर पर, इसी भाव का मंथन करना है। अब आप कुंडली खोलकर देख लें कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में
या आपके बच्ची की कुंडली में सप्तम भाव, बार बार बोल रहा हूं, सप्तम भाव में कोई न कोई अंक पड़ा होगा, 1 से लगाकर 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है, तो उस अंक से आप दिशा का पता लगा सकते हो। यदि मान लीजिए 8 का अंक सप्तम भाव में लिखा है, 8 का अंक, तो दिशा कौन सी हो गई? उत्तर दिशा। 8 में वृश्चिक राशि होती है, 8 नंबर का अर्थ, और उसकी दिशा कौन सी हो गई? उत्तर। और 8 नंबर का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। तो आप सप्तम भाव में जो राशि है उससे आप दिशा का पता लगा सकते हैं। अगर ग्रह है, जैसे 8 नंबर पड़ा है, तो आपने देख लिया कि मंगल उसका स्वामी है, तो मंगल की दिशा दक्षिण है, और 8 नंबर उत्तर दिशा की स्वामिनी है, तो उत्तर या दक्षिण दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए। पहला सूत्र तो यह रहा। अब आपको आपकी कुंडली में अगर यह विषय आपको समझ में नहीं आया तो वापस बता दूं। जैसे सप्तम भाव में मान लीजिए, वापस मैं बता देता हूं, एक उदाहरण और समझा देता हूं आपको। मान लीजिए सप्तम भाव में आपके 6 का अंक लिखा हुआ है। सप्तम भाव में कितना लिखा हुआ है? 6 का अंक। तो 6 का अंक आपको मैंने जब सबसे पहले जो राशि चार्ट बताया था, उसका स्वामी कौन होता है? कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। फिर 6 अंक कौन सी दिशा का होता है? दक्षिण का। तो 6 अंक, इसका मतलब आपके बच्चे या बच्ची की शादी कहाँ हो सकती है? दक्षिण में। और 6 अंक का स्वामी कौन है? बुध, और बुध की दिशा उत्तर। तो उत्तर या दक्षिण में आपको कोशिश करनी चाहिए। जहां पर आप रहते हैं या पैतृक निवास स्थान है, वहां से देखना है। मान लीजिए अभी आप तो कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, वहां से नहीं देखना है। जहां आपका मूल निवासी है, जहां के आपके पिता पैतृक स्थान है, वहां से इसको दिशा को आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक सूत्र और बताता हूं, उसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। आपकी कुंडली में कहीं पर भी, आपकी कुंडली में सप्तम भाव नहीं देखना, आप कोई भी भाव हो सकता है। शुक्र को देखिए, शुक्र किस भाव में बैठा हुआ, कोई भी भाव। तो आपको अगर भाव याद ना है तो कम से कम शुक्र को देख ले। शुक्र किसी न किसी नंबर पर बैठा हुआ है, कहीं न कहीं कुंडली में शुक्र किसी न किसी अंक पर बैठा हुआ है। तो शुक्र से गिनना है, शुक्र के उस अंक से 7 अंक तक गिनना है। कैसे? मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र 4 नंबर पर बैठा हुआ। मान लीजिए आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में शुक्र 4 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, तो अब 4 को भी गिनना है, 7 तक गिनना है। 4, 5, 4 से गिनना शुरू करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अर्थात शुक्र से 7वीं राशि कौन सी हो गई? 10 नंबर राशि, मकर राशि। और उसका स्वामी कौन हुआ? 10 नंबर अंक मैंने पहले बताया, उसका स्वामी होता है शनि। शनि जो है पश्चिम दिशा का स्वामी है, और 10 नंबर अंक दक्षिण दिशा का है। तो यहां पर अगर ऐसा योग हो, शुक्र से सप्तम राशि भी देखनी है, तो यहां पर पश्चिम शनि जहां का स्वामी है, और उसके अलावा 10 नंबर राशि दक्षिण की है। तो दक्षिण पश्चिम में भी, दक्षिण या पश्चिम दिशा में ऐसे व्यक्ति को भी कोशिश करनी चाहिए, वहां पर योग बन सकते हैं। बहुत सी बार, बहुत सी कुंडलियों में हमने देखे हैं। तो इस प्रकार के शुक्र से 7वीं राशि को भी देखना अति आवश्यक है। अगर यह वापस समझा दूं, एक बार आपको समझ में नहीं आया हो तो वापस सुने। आपकी कुंडली में शुक्र को देखें। शुक्र कहीं पर भी बैठा होगा, किसी न किसी अंक पर बैठा होगा। मान लीजिए, अब उदाहरण दूसरा दे रहा हूं, मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हुआ 11 नंबर अंक पर, तो 11 से गिनना है, अब 7 बार गिनना है। 11, 12, 1, क्योंकि राशियां तो 13 होती नहीं है, 12 के बाद तो 1 ही आएगा। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। वापस सुने। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो शुक्र 11 पे बैठा हुआ, उससे 7वीं राशि 5 नंबर की राशि होगी। 5 नंबर का स्वामी कौन हुआ? 5 नंबर का स्वामी सूर्य हुआ। और 5 नंबर कौन सी दिशा में आता है? पूर्व दिशा। 5 नंबर भी पूर्व दिशा और सूर्य की दिशा भी पूर्व दिशा। तो ऐसे व्यक्ति को पूर्व दिशा में भी देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वहां पर योग बनते हैं। ऐसा हमने बहुत सी कुंडलियों में
देखा है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण एक सिद्धांत और बता देता हूं कि आपका सप्तम भाव तो आपने देखा है, सप्तम भाव में कोई न कोई अंक पड़ा है। इसका भी उदाहरण समझा देता हूं। मान लीजिए सप्तम भाव में 3 लिखा हुआ है, सप्तम भाव में 3 लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि 3 का मतलब पश्चिम दिशा, और 3 का स्वामी होता है बुध, तो उत्तर दिशा। ऐसे भी देख सकते हैं, पश्चिम और उत्तर भी देख सकते हैं, लेकिन यह सूत्र अलग है। बुध कहां बैठा है कुंडली में, बुध किस अंक में बैठा है, उसको भी आपको देखना होगा। तो 3 नंबर जो अंक है उसका स्वामी बुध है, और बुध मान लीजिए कुंडली में कहीं न कहीं तो आप देखेंगे बैठा हुआ है किसी न किसी अंक पर। मान लीजिए वह अंक है 9 नंबर अंक पर बुध बैठा हुआ है, तो आपको वहां पर देखना होगा कि बुध यदि 9 नंबर अंक पर है तो वह गुरु की राशि हुई, गुरु उसका स्वामी हुआ। तो धनु राशि हुई, धनु राशि की कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा है, उसका स्वामी बुध अगर 9 नंबर पर कहीं बैठा हुआ है कुंडली में, मान लीजिए उदाहरण से बता रहा हूं, तो 9 नंबर की दिशा कौन सी हुई, पूर्व दिशा। और 9 नंबर का स्वामी गुरु है, उसकी दिशा कौन सी हुई, ईशान। तो ईशान और पूर्व दिशा भी विवाह का क्षेत्र हो सकता है, विवाह की दिशा हो सकती है। तो इस प्रकार से हम विवाह की दिशाएं देखकर अनुमान लगाते हैं, और यह अनुमान नहीं बल्कि 100% सत्य साबित होता है। तो आप किसी भी कुंडली को देखकर किस दिशा में विवाह होगा उसका आकलन कर सकते हैं, यदि इस वीडियो को पूरा देखा होगा तभी। जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है वह इसकी एक भी गणना को सही तरह से नहीं समझ पाएगा। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियो भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।